तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों आप लोग बोल रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर का शिफ्ट करा दीजिए। तो दोस्तों ये आज मैं 2019 का जो है शिफ्ट 1 का उत्तर प्रदेश पुलिस का क्वेश्चन पेपर लाया हूँ, जिसमें दोस्तों जो जीके के हैं क्वेश्चन, इसमें जीके के हैं। इसके बाद मैं पहले जीके का, फिर इसके बाद मैं हिंदी का भी करा दूंगा। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिएगा प्रीवियस ईयर के टेस्ट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। बाकी आप दोस्तों डेली में 7 बजे आपका 7 PM पर आपका एक टेस्ट लेता हूँ, एक दिन हिंदी का एक दिन जीके का। तो जरूर इस टेस्ट को जरूर दीजिए, आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखिए आप कितने क्वेश्चन इसमें सही कर पाएंगे। बाकी इसमें जो पॉइंट बनेंगे मैं आपको बताता चलूँगा साथ में। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वर्गीस कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास, दोस्तों ये विकास है आपका, विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष का नाम किसके द्वारा दिया गया था। तो ये वर्गीस कुरियन को है जो राष्ट्रीय डेयरी विकास का जो बोर्ड है, इसका अध्यक्ष का नाम किसके द्वारा दिया गया था। तो ये आपका किसके द्वारा दिया गया था इनमें से, तो ये आपका दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। दोस्तों ये जो NDDB है तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1970 में। दोस्तों 1970 में हुई थी। वर्गीस कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास की ये आपकी स्थापना हुई थी 1970 में। ये किसके लिए हुई थी दोस्तों? श्वेत क्रांति, यानी कि श्वेत क्रांति के चलते इसकी स्थापना करी गई थी। और ये श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? ये आपकी ऑपरेशन फ्लड से। किससे दोस्तों? ऑपरेशन फ्लड से संबंधित थी। ऑपरेशन फ्लड क्या है दोस्तों? ये दुग्ध क्रांति, क्या दोस्तों? दुग्ध क्रांति है। चलिए दोस्तों ये इसका आंसर आपका लाल बहादुर शास्त्री रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो अगर दोस्तों वर्तमान में बात करें तो ये आपके 25 भाग हैं। क्या दोस्तों? 25 भाग हैं जो वर्तमान में भारतीय संविधान में आपके हैं। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में आपके 22 भाग थे। कितने दोस्तों? 22 भाग थे, लेकिन अब दोस्तों संविधान संशोधन द्वारा इसमें 3 भाग जोड़ दिए गए हैं। तो आपके कितने अब इस समय 25 भाग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण में किया था। तो कहाँ पर किया था? जो शालीमार बाग है ये मुगल सम्राट जहांगीर ने करवाया था। तो ये कहाँ पर आपका करवाया था? तो ये इसने करवाया था कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में जो करवाया था दोस्तों। ये किसने करवाया था? जम्मू कश्मीर ने। जो ये इसकी क्या नाम, इसकी जहांगीर की जो पत्नी थी, मतलब रानी थी नूरजहां, तो नूरजहां को सिर्फ खुश करने के लिए इसने दोस्तों ये बनवा दिया था। क्या? शालीमार बाग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आंसर आपको पता है दोस्तों तो साथ में कमेंट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। तो ये क्या आयोजित किया जाता, मतलब कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये आपका कहाँ पर होता है? तो ये आपका पुणे में होता है। कहाँ पर? पुणे। ये आपका मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई में है। तो ये आपका भीमसेन महोत्सव कहाँ पर होता है? पुणे में किया जाता है। अगर भीमसेन महोत्सव की बात करें तो ये किसने शुरुआत करी थी? ये भीमसेन जोशी। किसने दोस्तों? भीमसेन जोशी ने करी थी सन 1953 में। कब दोस्तों? 1953 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये भीमसेन सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। कहाँ पर हुआ था? ये दोस्तों पुणे में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर देते चलिएगा साथ में। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है? तो ये क्षेत्र बैंक आपका कौन सा है? ये आपका इलाहाबाद बैंक है। कौन दोस्तों? इलाहाबाद बैंक है जो सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है। कौन सा? इलाहाबाद बैंक है। इसकी स्थापना आपकी 1865 में हुई थी। कब दोस्तों? 1865 में करी गई थी इसकी स्थापना। अब दोस्तों इसका नाम बदलकर इंडियन बैंक हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो किस नदी के किनारे जो वैदिक सभ्यता आपकी विकसित हुई थी? तो ये आपकी कौन सी नदी थी? तो ये आपकी हुई थी कौन सी? सरस्वती नदी। कौन सी? ये सरस्वती नदी है जिसके किनारे जो वैदिक सभ्यता आपकी विकसित हुई थी। दोस्तों वैदिक सभ्यता में सरस्वती नदी को पवित्र माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। जुलाई 1944 में, दोस्तों ये सारे आपके प्रीवियस 2019 का प्रीवियस ईयर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और इसी प्रकार से आपके कुछ इस बार भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग ध्यान में देखे करते चलिएगा। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो किसकी की गई थी कल्पना? ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। किसको दोस्तों? इंटरनेशनल मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी, मनी फंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इंजन रहित गति ट्रेन, मतलब जो इंजन रहित गति ट्रेन 18, जो ट्रेन 18 है जो तेज चलने वाली, मतलब इसका नाम अब वंदे भारत है। उस समय जो जब 18 में पेपर आया था तब इसका नाम ट्रेन 18 था। क्या दोस्तों? इसको ट्रेन 18 बोलते थे, लेकिन अब इसका नाम आपका वंदे
भारत है। क्या दोस्तों, वंदे भारत है, जिसकी स्पीड आपकी 180 किलोमीटर पर हावर है। तो चलिए इस क्या पूछा गया, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया। तो ये जो वंदे भारत है इसको किस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा स्थापित आपका किया गया था, मतलब विकसित किया गया था। तो ये किसके द्वारा आपका किया गया था, ये आपको बताना है। तो चलिए ये दोस्तों इसका थोड़ा सा 1 मिनट, ये क्वेश्चन बी, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन 8 है। क्या क्वेश्चन 8 है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, मतलब क्वेश्चन ये 8 का है। हाँ, तो ये का मतलब क्या था, ये इसका कहाँ पर किसके द्वारा फैक्ट्री कोच विकसित किया गया था, चेन्नई में। कहाँ पर दोस्तों, ये आपका चेन्नई में किया गया था। और दोस्तों ये आप कितनी इसकी स्पीड है, 180 किलोमीटर है। दोस्तों आपका कोच आपके कहाँ बनते हैं, कोच मतलब जो आपकी बोगियाँ होती हैं, तो इसका निर्माण आपका कपूरथला में होता है। कहाँ पर दोस्तों, कपूरथला में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने नवंबर 2018 में, दोस्तों ये नवंबर 2018 का क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो उसमें जो जीके जीएस का उस समय का करंट अफेयर आया था, ये 2019 का है पेपर, और आपका क्वेश्चन 2018 से, मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ 1 साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मतलब लास्ट 6 मंथ या 1 ईयर के आपके करंट अफेयर भी पूछे जा सकते हैं, तो आप वो भी करते चलिएगा। तो इस क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश के साथ 2 गुप्त युद्धपोत के निर्माण के लिए $500 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो किसके साथ आपने ये किए थे, जो युद्धपोत था ये आप किसके साथ, ये रूस के साथ किए थे, रूस के साथ ये करे थे दोस्तों। जो ये आपकी इसकी स्टार्ट दोस्तों, ये कब इसका निर्माण हुआ, स्टार्ट होगा, तो दोस्तों ये 2020 से इसका निर्माण स्टार्ट हो चुका है। मतलब जो ये युद्धपोत का आपका समझौता हुआ था, इसका निर्माण 2020 से लेके आपका 2027 तक इसका निर्माण चलेगा, मतलब 7 साल लग जाएंगे इसका निर्माण होते होते। तो किसके साथ हुआ था, रूस के साथ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SPPNPA किसके पास स्थित है? तो ये किसके पास स्थित है, ये आपका हैदराबाद। कहाँ पर दोस्तों, हैदराबाद के पास स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नवंबर 2018 में दोस्तों, अभी ये देखिए, ये भी आपका 2018 से क्वेश्चन है, जो उस समय करंट में चल रहा था। तो इसमें क्या पूछा गया, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग हुई थी? तो ये आपको पता होगा किसकी हुई थी, जम्मू कश्मीर की हुई थी, जो अभी तक भी भंग चल रही, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका कोई जरूरी नहीं है याद करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। तो महाधमनी जो है किसके शीर्ष पर शुरू होती है, दायां निलय या बायां निलय, या दायां लिंद या बायां लिंद? तो ये आपका बायां निलय, किसमें बायां निलय से शुरू होती है, जो ये आपकी महाधमनी होती है, शुरू होती है। आपको पता होगा धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। क्या याद रखना, धमनियों में आपका शुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस सिराओं यानी कि सिराओं में जो है, मतलब सिराओं में आपका अशुद्ध रक्त बहता है। क्या दोस्तों, सिराओं में आपका अशुद्ध रक्त बहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका गैल्वनाइजिंग का अर्थ है। तो क्या दोस्तों, गैल्वनाइजिंग का अर्थ है स्टील को जिन्हें की पतली परत से ढकना। तो स्टील को जिन्हें पतली परत से ढकना, तो किस पतली परत से ढकना है, क्रोमियम की या जस्ते की, एल्यूमिनियम से, निकल से? तो किसकी पतली परत से ढकना है ये आपका, तो ये जस्ते की, किसी दोस्तों जस्ते से जो इस की पतली परत को ढकना है, जिसे गैल्वनाइजिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, C60 एक अणु है। क्या दोस्तों, C60 एक अणु है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं, के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसको किस रूप में व्यवस्थित करते हैं, जिसमें 60 कार्बन के परमाणु होते हैं, तो किस किस के रूप में इसको आप व्यवस्थित करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसका आंसर क्या है, तो ये आपका 12 पेंटागन और 20 हेक्सागोन में, किसके दोस्तों, 12 पेंटागन और 20 हेक्सागोन में इसको परिवर्तित करते हैं। दोस्तों ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अच्छी गुणवत्ता, मतलब आपके पेपर में केमिस्ट्री भी आपसे पूछी जाती है, तो ये क्वेश्चन से अंदाज़ा लग रहा है। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कठोर कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, तो वह इनमें से कौन सा कोयला है जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला होता है? तो इनमें से कौन सा है, तो ये आपका एंथ्रेसाइड है। कौन, एंथ्रेसाइड कोयला है। कौन सा, एंथ्रेसाइड कोयला है। तो दोस्तों ये 3 प्रकार से आपका कोयले होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, आपका नंबर 1 पे लिग्नाइट होता है, इसके बाद बिटुमिनस, और तीसरा आपका एंथ्रेसाइड। ये आपके 3 प्रकार से कोयला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुलक है
दोस्तों बहुलक है के अलावा निम्नलिखित में से सभी संघनन है, मतलब एक बहुलक है किस है, बाकी सब संघनन है। तो ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। तो ये कौन है? तो ये आपका क्या है? पॉलीप्रोपिलीन है। क्या दोस्तों? पॉलीप्रोपिलीन है जो एक बहुलक है, बाकी सब आपके संघनन है। पॉलिएस्टर, पॉलीमाइड या पॉलीकार्बोनेट ये आपके संघनन है, बाकी ये आपकी पॉलीप्रोपिलीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने एक कार्यालय स्थापित किया है। तो जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है कानपुर ने एक कार्यालय स्थापित किया, जिसमें पूर्व छात्र संजीव घोषला को संस्थान के विदेशी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। तो दोस्तों ये आपका करंट का क्वेश्चन है। तो कुछ इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कानपुर, दोस्तों इस बार कानपुर IIT से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं सारे, मतलब IIT से दोस्तों, क्या IIT से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। तो उनमें से आपसे क्वेश्चन आना जरूर है, तो उनको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर देखते हैं। तो ये आपका इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो न्यूयॉर्क। इसको दोस्तों न्यूयॉर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता क्षमता में पुरुष उम्मीदवार को दौड़ना आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है तो आप पुलिस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, मतलब इसका आंसर आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो इसमें जो मानक शारीरिक क्षमता है, तो कितने मिनट में कितना दौड़ना है। तो चलिए इसका आप लोग ज़रूर बताइए, इसका आंसर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बता ही देते हैं, किसी को शायद ना मालूम हो। तो इसका 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना है। कितना? 4.8 किलोमीटर दौड़ना है। आपकी इसकी हाइट कितनी है? 168 मीटर, सॉरी 168 सेंटीमीटर। जर्नल के लिए आपकी, जर्नल OBC और ST के लिए है ये आपकी 168 सेंटीमीटर, बाकी ST के लिए 165। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? तो दोस्तों आप देख सकते हो 2014 का भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्योंकि 2018 था, पेपर 19 का है, तो आपसे 2014 का पूछा गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, आपका राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आपकी आनंदीबेन पटेल है। कौन? आनंदीबेन ये आपकी पटेल हैं, जो उत्तर प्रदेश की इस प्रेजेंट टाइम में आपकी राज्यपाल हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा। और उस समय जो 14 में थे, इन्होंने, ये राम नाईक ने, इन्होंने मतलब शपथ ली थी राज्यपाल के रूप में जो उत्तर प्रदेश की। इस समय आपकी आनंदी पटेल हैं, जो आपकी 2019 में बनी थी, आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो पीतल नगरी जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो पीतल नगरी के नाम से आपका जाना जाता है? तो ये आपका मुरादाबाद है। कौन? ये मुरादाबाद है जो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1658 में बहादुरपुर की लड़ाई, कौन सी दोस्तों? बहादुरपुर की लड़ाई जो है में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। तो दूसरे बेटे का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो जो शाहजहां का दूसरा बेटा था उसका क्या नाम था? तो ये कौन सा दूसरा नाम था उसका? ये था सुलेमान शिकोह। क्या दोस्तों? सुलेमान शिकोह था, जो लड़ाई में शाहजहां के दूसरे बेटे को, शाह शुजा को, शाहजहां के पोते ने हराया था। मतलब शाहजहां के पोते ने इसको हरा दिया था। और इसका पहला बेटा आपका कौन सा? एकदारा शिकोह भी था। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से उत्पादन कर रहा है। तो जो फिरोजाबाद है, मतलब 200 साल से ये किसका उत्पादन कर रहा है? तो ये किसका कर रहा है आपका? ये आपका कांच की चूड़ियों का। किसका दोस्तों? कांच की चूड़ियों का उत्पादन कर रहा है फिरोजाबाद लगभग 200 सालों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। कौन सा कथक घराना नृत्य रूप के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक क्या ध्यान केंद्रित करता है? तो ये कौन सा घराना है? तो इनमें से आपको बताना है। जो कथक आपका पता है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है कथक। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? ये आपका लखनऊ। क्या दोस्तों? लखनऊ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू कथा के अनुसार रामायण महाकाव्य के दिव्य राजा राम ने की राजधानी अयोध्या में शासन किया था। तो किस मतलब जो राजा राम ने जो शासन किया था राजधानी अयोध्या में, तो ये कौन सी है? तो ये आपकी कौशल है। क्या दोस्तों? ये आपकी कौशल राजधानी है, जिसमें अयोध्या राजधानी अयोध्या में शासन किया था। ये राजा राम मतलब जो राम भगवान थे इन्होंने किया था। ये रामायण महाकाव्य के अनुसार इसमें बताया गया है। तो आप लोग को 22 जनवरी को आपको पता है राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। तो एक बार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मेमोरियल पुरस्कार जीता? तो किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में जो नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था? तो ये अर्थशास्त्र की बात की है। तो ये किसने जीता था?
तो ये आपका जीता था अमर्त्य सेन ने, किस दोस्तों, अमर्त्य सेन ने जीता था। और सीवी रमन जो है इन्होंने आपका किस में जीता था, ये विज्ञान के क्षेत्र में, किसके दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र में जो है इन्होंने जीता था नोबेल पुरस्कार। और हरविंद गोविंद खुराना ने आपका कृषि के क्षेत्र में जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो एमसी मैरी कॉम ने जो है एक लिखित इनकी जो बुक है, तो इसका जो है शीर्षक पूछा है, इनकी आत्मकथा जो है इनका शीर्षक क्या है। तो शीर्षक इसका क्या है, तो ये आपका अनब्रेकेबल, क्या दोस्तों, अनब्रेकेबल है जो इसका शीर्षक आत्मकथा जो है मैरी कॉम की है, तो इनकी आत्मकथा है अनब्रेकेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। जो 65वां आपका हुआ था 2018 या 19 में, तो किसने जीता था, तो ये आपका किसने जीता था, आपका ये जीता था, किसने जीता था, तो इसका आप ये इसका जीता था, ये आपकी जो बाहुबली थी, दी कंक्लूजन, जो आपकी बाहुबली आई थी, बाहुबली 2, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो इसमें इसका पता चला था क्यों मारा कटप्पा ने बाहुबली को, तो दी कंक्लूजन, यानी कि इसको मिला था लोकप्रिय सर्वश्रेष्ठ फिल्म आविष्कार। दोस्तों इस बार का ऑस्कर अवार्ड आपको पता है, मतलब 2023 का था ऑस्कर अवार्ड, ये नाटो को मिला है। किसके सॉन्ग में दोस्तों, नाटो को मिला है, जो आरआर फिल्म आई थी उसमें ये मिला था, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2018 का आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार चिलियम डी नाडर्स और पॉल एम रोमर को प्रदान किया। वे दोनों थे, तो जो इनको मिला था 2018 में, तो ये कहाँ के थे, तो ये आपके थे किस जगह के, ये आपके थे संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका के। दोस्तों अगर साहित्य में बात करें 2023 में, तो ये किसे मिला है, आपका जॉन फोसेस को। किसे दोस्तों, जॉन, ये आपका जॉन फोसेस को, ये फोसेस को मिला है, जो आपका 2023 में मिला है नोबेल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। ये आपके 19 में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सारे क्वेश्चन एज इट इज़ मैंने ले लिए हैं जो आपके पूछे गए थे। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने धोखाधड़ी अधिनियम है। तो कौन सा अधिनियम है, पासवर्ड, दोस्तों ये नाम है, क्या दोस्तों, ये नाम है, नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी अधिनियम है। तो ये कौन सा अधिनियम है, धोखाधड़ी अधिनियम, इनमें से कौन सा ये आपका अधिनियम आएगा, तो ये आपका कौन सा अधिनियम आएगा, ये आपका फिशिंग, क्या दोस्तों, फिशिंग, जाल में फंसाना, ये आपका धोखाधड़ी अधिनियम के तहत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये चित्रकूट जलप्रपात भारत के आपका ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेनेजुएला की राजधानी, तो आपसे एक राजधानी भी पूछी जा सकती है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा राजधानियाँ, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, तो सारी राजधानियाँ आपको बता दी जाएंगी ट्रिक से। तो अगर आप बोलेंगे तो ये कराकस, तो उसका कराकास है जो आपकी वेनेजुएला की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। तो भारत में सबसे ज़्यादा क्या है जो विश्व में, मतलब धातु का सबसे बड़ा भंडार है, तो ये किसका है, तो ये है थोरियम का। किसका, थोरियम का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम बताएं। तो एकमात्र द्वीप जो ऑस्ट्रेलिया आपका एकमात्र द्वीप है, तो ये क्या इसमें पूछा है, एकमात्र द्वीप राज्य बताइए। जो द्वीप राज्य है तो ये कौन सा ऑस्ट्रेलिया का, ये आपका रोडस, कौन सा, रोड्स है, ये आपका, ये यहाँ पर स्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल जस्ट नीचे यहाँ पर ये द्वीप स्थित है, जो एकमात्र द्वीप राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो गोदावरी जो नदी के तट पर जो शहर स्थित नहीं है, वो कौन सा है, ठीक, नवसारी शहर है। कौन सा, नवसारी। बाकी नासिक, औरंगाबाद और निजामाबाद ये आपके सारे गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल में भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो नीलम संजीव रेड्डी के जो कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे, जो, तो ये आपके कौन बने थे, ये आपके थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन से, ज्ञानी जैल सिंह थे, जो इनके नीलम संजीव रेड्डी के बाद बने थे। निर्विरोध, दोस्तों ये आपके निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और
पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये किसका नाम था, बिंदुसार। क्या दोस्तों, बिंदुसार था जिन्होंने राज किया था। और बिंदुसार के लड़के का नाम क्या था, अशोक। क्या दोस्तों, अशोक। तो इन्होंने भी पूरा किया था क्या, राज्य भारत पर। इन्होंने तो अखंड भारत भी लगभग बना ही दिया था। किसने दोस्तों, ये अशोक ने, महान राजा सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि महिला द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक को मेखला चादोर कहा जाता है। क्या दोस्तों, मेखला चादोर कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है, आपका किस राज्य को कहा जाता है जो महिलाएं पोशाक पहनती हैं। तो ये असम की राज्य, कौन से, असम राज्य है जिसे कहा जाता है ये मेखला चादोर। तो असम की राजधानी आपकी क्या है, दिसपुर है। क्या दोस्तों, दिसपुर है। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था। तो ये आपका बांग्लादेश। किसने दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आपका लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चलिए दोस्तों, ये आपका टेस्ट समाप्त होता है। अब आपको बताना है 38 में आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। तो ये आपका 2019 का टेस्ट था, और बाकी आपके सारे जितने 2018 और 2019 में जो भी आपकी वैकेंसी आई थी उसके सारे क्वेश्चन पेपर हम आपको दोस्तों इसी चैनल पर करा देंगे। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपको काफ़ी मतलब फ़ायदा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी आपका वैसे भी टेस्ट चलता आ रहा है तो वो भी आप लोग दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।